आज हम आपको आरसीसीबी के बारे में बताएंगे। यदि आप हाउस वायरिंग का काम करते हैं या अपने घर में वायरिंग का काम कराते हैं तो आप सप्लाई के मेन बोर्ड में एमसीबी लगवाते हैं, आइसोलेटर लगवाते हैं, तो आप आरसीसीबी भी लगवाइए। कंपनी का दावा है कि यदि आप अपने सप्लाई बोर्ड में आरसीसीबी लगवा लेते हैं और घर में किसी प्रकार से अगर करंट लीकेज हो जाता है तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब करंट लीकेज है क्या, चलिए पहले इसको जान लेते हैं। जैसे आपके घर के दीवार में कहीं करंट आ रहा है या आपके घर का जो भी लोड उपकरण है, जैसे आपका पंखा है, कूलर है, मोटर है, प्रेस है, हीटर है या वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उसके बॉडी में यदि करंट आ जाता है तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो आज हम आपको इसी का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कंपनी का जो दावा है ये सही है या गलत है, ये ट्रिप होता है कि नहीं। तो आज हम इसको दो विधि से ट्रिप करके दिखाएंगे। एक तो करंट लीकेज करके आपको ट्रिप करके दिखाएंगे और दूसरा होता है, यहां पर देखिएगा हमारे पास ये 1.5 वोल्ट का ये सेल है और इस सेल से इस आरसीसीबी को हम ट्रिप करके दिखाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि जो आरसीसीबी होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत कम सप्लाई अगर लीकेज हो रहा है तो भी ये ट्रिप हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये ट्रिप होता है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें करंट लीकेज कराएंगे। तो आप यहां देखिएगा ये जो आरसीसीबी होता है ये हमारे पास ये डबल पोल का आरसीसीबी है। अब यहां एक साइड में आप देखेंगे लाइन लिखा होता है और दूसरे साइड में लोड लिखा होता है। तो इसका जो लाइन वाला साइड है यहां पर हम दो वायर जोड़ लेते हैं, न्यूट्रल और फेज का। तो ऐसे यहां देखिएगा इस वायर को यहां से हम जोड़ लेते हैं, ऐसे ये दोनों वायर यहां लगा करके और इसके पेच को पहले हम टाइट कर लेते हैं। तो ये सप्लाई वायर जब यहां आप जोड़ लेते हैं, इसके बाद आरसीसीबी में जहां से आप लोड के लिए वायर इसका निकालते हैं, यहां से जहां से आप घर का लोड जोड़ते हैं, तो यहां से हम ये देखिएगा हमारे पास ये 100 वाट का बल्ब है, हम इसको जोड़ लेते हैं। और ये जब आपका यहां और यहां ऐसे जुड़ जाता है तो अभी आप देखिएगा मैं इसमें करंट लीकेज कराऊंगा। कभी भी अगर आपको चेक करना है कि आरसीसीबी हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा, जैसे आप नया खरीद के लेकर आए हैं तो आप इस तरह से अगर चेक कर लेते हैं, अगर ये ट्रिप हो रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो आरसीसीबी है वो वर्क करेगा। तो ये देखिएगा वायर जुड़ गया है। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और ये जो हमारा आरसीसीबी है इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहां आपने देख लिया हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें करंट लीकेज कराएंगे। तो करंट लीकेज कराने के लिए यहां पर देखिएगा हमारे पास एक सिंगल वायर है और एक साइड से यहां पर मैंने चिमटी लगा दिया है और हमारे पीछे दीवार है और दीवार से ये देखिएगा लोहे का ये रैक लगा हुआ है। तो इसी लोहे के रैक से इस चिमटी को अगर हम लगा देते हैं और इस वायर को अपने आरसीसीबी से अगर हम टच कराते हैं तो करंट लीक होगा, तो ये ट्रिप होना चाहिए। तो यहां पर इसके फेज वाले पिन पर अगर हम लगाते हैं करंट लीकेज होगा। तो देखिएगा ये न्यूट्रल पे नहीं होगा, फेज पर होगा। दूसरे पे लगाते हैं तो देखिएगा ट्रिप कर गया। अब आप सोचेंगे यहाँ न्यूट्रल लिखा है तो न्यूट्रल पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिएगा सप्लाई का जो ये बोर्ड है, इस सप्लाई बोर्ड में अगर हम इस वायर को अगर ऐसे पलट देते हैं तो अब की बार देखिएगा इस पिन से ट्रिप होगा, न्यूट्रल से नहीं होगा। अब हम आरसीसीबी को फिर से ऑन कर लेते हैं तो अब देखिएगा यहां से ट्रिप हो जाएगा। ये देखिएगा ट्रिप हो गया। लेकिन अगर हम फिर से इसको अगर ऑन कर लेते हैं और न्यूट्रल से अगर ट्रिप कराएंगे तो देखिएगा न्यूट्रल से ट्रिप नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि करंट लीक हो रहा है, आप अपने घर के सप्लाई मेन सप्लाई बोर्ड से आरसीसीबी लगवा देते हैं, जरा सा अगर कहीं करंट लीकेज होगा तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब हम आपको इसका दूसरा विधि चेक करके दिखाते हैं, जिससे हमने आपसे कहा था कि ये 1.5 वोल्ट का जो हमारे पास ये सेल है इससे भी ये ट्रिप होगा। कैसे होगा इसको आप देखिएगा। तो पहले हम इस वायर को यहां से खोल लेते हैं ऐसे। तो ये लास्ट वायर है, इसको भी खोल लिए हैं। अब यहां देखिएगा आरसीसीबी से कोई वायर जुड़ा नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये जो 1.5 वोल्ट का सेल है इसके द्वारा इसको चेक करना है कि ये ट्रिप होगा या नहीं होगा। तो अब हम यहां से वायर और ये बल्ब हटा देते हैं। अब ऐसे देखिएगा ऐसे 4 वायर आपको ले लेना है। अब ये जो 4 वायर हमने लिया है इसको ये अब जो देखिएगा यहाँ पे आपको लाइन और यहाँ पर लोड मिल जाता है। तो लोड में न्यूट्रल फेस का 2 तार आप जोड़ दीजिए और लाइन पे भी आपको न्यूट्रल फेस का 2 तार जोड़ देना है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरह से देखिएगा कि आरसीसीबी से हमने 4 तार जोड़ दिया है।
लाइन की तरफ से हमने 2 तार जोड़ दिया है यहां पर, और लोड की तरफ से भी हमने 2 तार यहां जोड़ दिया है। अब आपको करना क्या है, ये जो आरसीसीबी है इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा ये ऑन है पहले से, यहां आप करेंगे ऑफ हो जाएगा, ये इस समय ऑन है। अब ये जो हमारा 1.5 वोल्ट का सेल है, इस सेल से भी अगर ये ट्रिप हो रहा है तो ये समझ लेना आरसीसीबी बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं लोड लिखा है, तो लोड के साइड में आपको ऐसे सेल का माइनस लगा देना है, ऐसे माइनस लगा देंगे, और जहां ये लाइन लिखा है लाइन वाले साइड को यहां सेल के प्लस वाले पे अगर आप टच कराते हैं तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिप करेगा। यहां हमने देख लिया ट्रिप किया। अब हम इसका दूसरा साइड, जिसे हम इसको न्यूट्रल मान लिए थे, अब चलिए इसके फेस साइड को हम सेल से ट्रिप करवाते हैं। इसको ऐसे पलट देते हैं, ये आप देखिएगा, ये इस समय आरसीसीबी हमारी ऑन है और इस समय हम इसको ट्रिप करवाएंगे। तो यहां पर आपको ये सेल का प्लस यहां हमने लगा दिया, ये सेल का प्लस है और इधर माइनस है, तो ये देखिएगा ट्रिप होना चाहिए। तो यहां हमने देख लिया आरसीसीबी हमारा ट्रिप हो रहा है। तो आप हाउस वायरिंग का काम कराते हैं तो आप अपने घर में आरसीसीबी जरूर लगाएं, क्योंकि आरसीसीबी लगाने से फायदा क्या होता है, लीकेज करंट हो जाएगा तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। क्योंकि लीकेज करंट में जैसे पता चला कोई मानव आ जाता है तो उसको विद्युत का भारी झटका लग सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। और दूसरी बात, अगर आपके घर में करंट लीकेज हो रहा है तो कंटिन्यू विद्युत का जो खर्चा है, विद्युत बिल भी आपका ज्यादा आएगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।